ये एक्सपेक्टेड था, इनका जो चाल चरित्र है उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड था और लीगल पार्लेंस में सब लोग बोल रहे थे जो इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं ये उनका तरीका है। और जो लोग बहुत मैच्योर्ड होते हैं, जो सारे दाव पेच खेलते हैं चीटिंग का केस करके या ऐसे, वो लोग ही ये सब काम करते हैं और ये एक्सटेंशन मांग रहे हैं। पहली बात तो सबसे पहले सवाल ये उठ रहा है कि इंटरिम बेल का कोई प्रोविज़न तो है नहीं हमारे कानून में, और ये एक्सपेक्टेड था। हम लोग सारे लोग जो भी लीगल पार्लेंस में जितने भी लोग हैं सब कह रहे थे कि ये मिसयूज़ करेगा इस चीज़ को। ये केजरीवाल से लोग जाकर पूछे कि आप कौन से मोहल्ला क्लिनिक में गए हैं, किस मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर की ये ओपिनियन है, ये बताइए। ये तो डॉक्टर ने लिखा है और इसके आधार पर मुझे मेरी बेल एक्सटेंड कर दी जाए, और ऐसा ये ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की आम जनता को समझना ये होगा कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। उसका ये मजाक उड़ा रहे हैं, कानून का मिसयूज़ कर रहे हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, घनघोर दुरुपयोग कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव के चलते कुछ ही दिनों की छुट्टी पर बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार कोर्ट में याचिका लगा दी है कि उन्हें कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिसके टेस्ट के लिए कोर्ट की तरफ से उन्हें 7 दिन की मोहलत और दी जाए, जिसको लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो फिर वो आखिरकार चुनावों से पहले पंजाब और अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से ही वरिष्ठ एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, एक तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए 21 दिन की छुट्टी दी गई, यानी कि लोकसभा चुनाव के चलते उन्हें अंतरिम बेल पर बाहर भेजा गया। अब अरविंद केजरीवाल ने जो 7 दिन की मोहलत और मांगी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था, इनका जो चाल चरित्र है उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड था और लीगल पार्लेंस में सब लोग बोल रहे थे कि ये ऐसा व्यक्तित्व है जो ऐसा करेगा ही करेगा। ये एक टिपिकल क्रिमिनल का जो इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं ये उनका तरीका है। और जो लोग बहुत मैच्योर्ड होते हैं, जो सारे दाव पेच खेलते हैं चीटिंग का केस करके या ऐसे, वो लोग ही ये सब काम करते हैं। तो केजरीवाल का जो चरित्र है वो ऐसा ही करेंगे, ये सबको विदित था, सबको अंदाज़ा भी था, और ये एक्सटेंशन मांग रहे हैं। पहली बात तो सबसे पहले सवाल ये उठ रहा है कि इंटरिम बेल का कोई प्रोविज़न तो है नहीं हमारे कानून में, फिर भी इनको इंटरिम बेल दिया गया। और गौर करेंगे, कानूनी रूप से अगर आप देखेंगे तो बेल का प्रोविज़न सीआरपीसी के 437, 438 और 439 में ही दिया हुआ है। तो इन्होंने जो हाई कोर्ट में लगाई थी पिटीशन, वो बेल की नहीं थी। हाई कोर्ट में आप सीधा बेल नहीं लगा सकते हैं। जब भी आप किसी केस में अरेस्ट होते हैं तो अगर वो मजिस्ट्रेट के ट्राइबल सेक्शन है तो मजिस्ट्रेट के यहाँ लगता है, और अगर सेशन के ट्राइबल हैं तो आप सेशन में बेल लगाते हैं। इन्होंने हाई कोर्ट में रिट लगाई थी, 226 में, आर्टिकल 226 में रिट लगाई थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है। और उसको जब डिसमिस किया गया डिटेल ऑर्डर से, तब जाकर ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और एसएलपी के रूप में वहाँ पहुँचे, और वहाँ पर इंटरिम बेल इनको दी गई थी। और ये इन्होंने जो भी ग्राउंड्स लगाए, जो भी ग्राउंड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कि इनका चुनाव है और इनका जो रोना पिटना है उसको देखते हुए 21 दिन के लिए इनको एक इंटरिम बेल का ऑर्डर दे दिया। और ये एक्सपेक्टेड था। हम लोग सारे लोग जो भी लीगल पार्लेंस में जितने भी लोग हैं सब कह रहे थे कि ये मिसयूज़ करेगा इस चीज़ को, और इन्होंने मिसयूज़ कर ही दिया। बिल्कुल खरी बात है, बिल्कुल खरे निकले हैं ये अपनी कसौटी पे। जो इनका चरित्र लोगों को जो अंदाज़ा हो रहा है लॉयर्स के बीच में, वो बिल्कुल सही निकला। एक्सटेंशन करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश का कानून एक कॉमन मैन के लिए, कोई जैसे साधारण आदमी है, वैसे तो कहा यह जाता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, और कोई भी कैदी हो, कोई भी विचाराधीन कैदी हो, साधारण कैदी हो, कुछ भी हो, तो उसको मेडिकल के लिए डॉक्टर जेल में हैं, मेडिकल की सारी सुविधाएं जेल में है, और जेल से रेफरल बनता है। जब जेल की कस्टडी में जेल की टीम लेकर एम्स या जहाँ भी लेके जाना चाहते हैं, वहाँ पर जहाँ फैसिलिटीज़ होती है वहाँ ले जाया जाता है, उनका इलाज कराया जाता है, उनका डायग्नोस्टिक किया जाता है। यहाँ इन्होंने ऐसे ग्राउंड्स लगाए हैं कि हो सकता है मुझे कोई गंभीर बीमारी हो, उसके लिए मुझे इन्होंने फलां प्राइवेट डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है, ये किया है, वो किया है। तो
शायद दिल्ली के लोगों को रिमाइंड कराना होगा कि ये जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक के रूप में स्थापित की थी, तो ये केजरीवाल से लोग जाकर पूछें कि आप कौन से मोहल्ला क्लिनिक में गए हैं, किस मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर की ये ओपिनियन है, ये बताइए। वहाँ ये बात है नहीं, वो ये तो सीधा चले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में और वहाँ के ओपिनियन लेकर उनसे कुछ भी लिखवाया जा सकता है। और ये जो लीगल सर्कल में लोग हैं वो सब समझते हैं, सब जानते हैं कि अक्सर ये चीज़ें इस तरह की मैनिपुलेशन होती है। तो ये मैनिपुलेटेड ही लग रहा है, ये सीधी सी बात है कि ये बहुत ही मैनिपुलेटेड लग रहा है कि उन्होंने ऐसा लिखवाया है। और जो एप्रीहेंशन है मेडिकल ट्रीटमेंट की वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी आप लिखवा सकती है। मैं भी अगर डॉक्टर के यहाँ जाऊँ कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे कैंसर का डर है या मुझे दिल पे दर्द हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक का डर है, तो डॉक्टर तो लिख देता है सस्पेक्टेड केस करके और वो उससे संबंधित जो भी जांच है वो लिख देंगे। उसके बाद मैं उसको मिसयूज़ कर सकता हूँ, कोर्ट में दिखाऊंगा कि देखो जी ये तो डॉक्टर ने लिखा है और इसके आधार पर मुझे मेरी बेल एक्सटेंड कर दी जाए, और ऐसा ये ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की आम जनता को समझना ये होगा कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। उसका ये मजाक उड़ा रहे हैं, कानून का मिसयूज़ कर रहे हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, घनघोर दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसको लीगल शब्दावली में हम एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ ही बोलते हैं कि इनको एक बार रियायत मिल गई है तो उस रियायत को ये एक्सटेंड करते हैं। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि ये पहले ऐसा अपना मेडिकल लगाएंगे, उसके बाद ये अपने माँ बाप बीमार हैं उनका मेडिकल लगाएंगे। ये कोई भी नौटंकी कर सकते हैं। दिल्ली की जनता को आदत हो गई है इनकी नौटंकियाँ देखने का। ये आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, ऐसा करते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा करेगी तो 7 दिन के लिए आप कस्टडी में जाइए और आपका टेस्ट करा दिया जाएगा, जहाँ की चॉइस है जो भी है। लेकिन अगर आप कानून के रूप से आपको बेल नहीं दी गई है तो आपको विचाराधीन कैदी के रूप में ही रहना होगा, रहना पड़ेगा और रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आर्टिकल 14 है, हमारा अनुच्छेद 14 है, जो ये कहता है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, तो वो कोर्ट को सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए। नहीं तो पहले से भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारी उंगलियां इसको लेकर उठ रही हैं, इनके इंटरिम बेल को लेकर। और शायद लगता है कि जनता को भी एक भ्रम पैदा होगा कि ऐसा रसूखदार मुख्यमंत्री है जो मैनिपुलेट कर रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा मेरा ख्याल से नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सर, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो है अंतरिम बेल पर बाहर आए हैं, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इस बात को कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, जिससे देश की तानाशाही का अंत होगा। एक ऐसा नेता जो खुद अंतरिम बेल पर बाहर है, क्या ऐसे नेताओं पर जनता भरोसा कर कर ये कहेगी कि ये जो सच्चाई की जीत है कहीं ना कहीं? देखिए, ये जो जुमलेबाजी कर रहे हैं कि तानाशाही से बचा रहा हूँ, ये बचा रहा हूँ, ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तानाशाही को अगर गौर से देखना है तो इनकी पार्टी में ही देखिए। इनकी पार्टी के राज्यसभा के एक सांसद के साथ इन्होंने क्या किया है, ये देखिए। तानाशाही का सबसे विकृत और सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल ये है कि एक राज्यसभा सांसद को कहा गया कि आप हमारे वकील को राज्यसभा में जाने दो, आप त्यागपत्र दे दो। और वो एक सम्मानित महिला हैं जिन्होंने जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनकी पिटाई की गई है, बुरी तरह से पिटाई की गई है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं। और केजरीवाल साहब ने पता नहीं क्या क्या किया है। तो तानाशाही इनके शब्द जो है वो इनकी पार्टी में दिख रहा है, कहीं और तानाशाही नहीं दिख रहा। कहीं कोई तानाशाही नहीं है। भारत की जनता पूर्ण रूप से जो भी सरकार चल रही है, केंद्र में जो भी सरकार है, उसके साथ है, उसके समर्थन में है और उसको प्रचंड बहुमत देकर जिता रही है। तो ऐसी ही दशा में ये तानाशाही का गाना गा के या कुछ भी नौटंकीबाजी करके इनको कहीं कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, और अगर ऐसा कुछ है तो इनको साफ साफ बताना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो मैं इस बात को मानता नहीं हूँ।